गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, वक्त बदलते देर नहीं लगता, पता नहीं कब शहंशाह फकीर बन जाए और फकीर शहंशाह बन जाए। ये वक्त किसी के हाथ में नहीं रहता, ये रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। इसलिए वक्त बदलते देर नहीं लगता। संतो जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, बारिश का मौसम था और एक विद्यालय में क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने सारे बच्चों से पूछा, अगर तुम सभी को 100-100 रुपए दिए जाए तो तुम सब क्या खरीदोगे? तुम सब उस रुपए का क्या करोगे? सात संगत जी, किसी बच्चे ने कहा, सर मैं वीडियो गेम खरीदूंगा। तो किसी बच्चे ने कहा, सर मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा। किसी ने कहा, मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी। तो किसी ने कहा, मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदूंगा। सात संगत जी, उन सब बच्चों में एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। तभी टीचर की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। सात संगत जी, टीचर ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या खरीदोगे? सात संगत जी, बच्चा बोला, टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। सात संगत जी, टीचर ने पूछा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? सात संगत जी, फिर बच्चे ने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनकर टीचर का भी दिल भर आया। सात संगत जी, बच्चे ने कहा, टीचर जी मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े भी नहीं सिल पाती और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक चश्मा खरीद सकें। मेरी माँ को जो कपड़े सिलकर पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे मेरी पढ़ाई और मेरी किताबों में खर्च हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और बड़ा आदमी बन सकूँ और मेरी माँ को कपड़े सिलने में कोई दिक्कत ना हो, उसे अच्छे से दिखाई दे। मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। मेरी पढ़ाई अगर अच्छे से हो गई तो मैं अपनी माँ को सारे सुख दे सकूँगा। फिर मैं उसके आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सात संगत जी, टीचर ने बोला, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार तू ले। सात संगत जी, टीचर ने 100 रुपए बच्चे को दिए और फिर दोबारा मैं अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और दोबारा उस बच्चे को दिए और कहा, ये 100 रुपए और उधार दे रहा हूँ, जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पे हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं, मुझे गर्व महसूस हो। सात संगत जी, उस दिन के बाद बच्चे ने डबल मेहनत किया। 20 साल बीत गए। फिर वही बारिश का मौसम और विद्यालय में क्लास चल रही थी। अचानक विद्यालय के आगे जिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ने हो जाते हैं। स्कूल में सन्नाटा छा जाता है कि अचानक स्कूल में जिला कलेक्टर क्यों आए हैं, क्या होने वाला है? मगर सात संगत जी, ये क्या, जिला कलेक्टर विद्यालय के अंदर आकर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, सर मैं उधार के 100 रुपए लौटाने आया हूँ।
टीचर जी, आपको याद है मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसे आपने उधार के 100 रुपए दिए थे और मैं घर पे जाके अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदा था। साथ संगत जी, वो वृद्ध टीचर अपने पैरों में झुके हुए कलेक्टर को उठाकर गले लगा लेते हैं और रो पड़ते हैं। साथ संगत जी, टीचर बोलते हैं, मैं तो धन्य हो गया, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। साथ संगत जी, फिर कलेक्टर टीचर से बोलता है, टीचर जी, आज ये मेरा दिन आपके ही वजह से बदला है। मैं तो एक गरीब परिवार से था, इतना गरीब परिवार से था कि एक चश्मे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण मेरी माँ अच्छे से सिलाई नहीं कर पाती थी और पैसे अच्छे से ना मिलने के कारण मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा वक्त बदलेगा भी कि नहीं, लेकिन टीचर जी, आपके कारण ही मेरा वक्त बदला, मेरी गरीबी दूर हुई। और देखिए, आज आपकी ही कृपा से, मेरी गुरु की कृपा से मैं फकीर से राजा बन गया, शहंशाह बन गया। ये सब मेरे गुरु की ही कृपा है। साथ संगत जी, टीचर कलेक्टर की बातों को सुनकर बहुत ही खुश था और गर्व महसूस कर रहा था। साथ संगत जी, वक्त बदलते देर नहीं लगता, पता नहीं कब राजा रंक बन जाए और रंक राजा बन जाए, कब शहंशाह फकीर बन जाए और फकीर शहंशाह बन जाए। साथ संगत जी, ये वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ये तो रेत की तरह हाथों से फिसलता ही जाता है। साथ संगत जी, इसलिए वक्त रहते ही हम सबको अपना ध्यान सेवा, सिमरन और सत्संग में लगाना है। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने भी अवतार वाणी में फरमाया है, गया समय हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। साथ संगत जी, ये समय किसी के हाथ नहीं आता। इस निराकार प्रभु परमात्मा ने हमें जो ये कीमती सांसें दी है, हमें इसे भजन सिमरन में लगाना है। वक्त रहते ही हम सबको संभल जाना है, इसकी भक्ति करनी है। साथ संगत जी, अगर जीवन में कोई मुसीबतें आती हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि पता नहीं हमारा वक्त कब बदलेगा। साथ संगत जी, याद रखें, ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त को तो बदलना ही पड़ता है। संसार का यही नियम है, इसलिए हिम्मत कभी ना हारें और उस परमात्मा पर विश्वास रखें, यकीन करें। ये वक्त कब किसको क्या बना दे, ये किसी को नहीं पता होता, इसलिए हमेशा परमात्मा के हाथों को थामे रखें। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।